तो हाँ जी दोस्तों, क्या हो रहा है? जैसा कि आजकल हर तरफ बकरा ईद का माहौल है, जहाँ कुछ बेचारे लोग कुर्बानी करने के लिए जानवर खरीदने और कुछ बेचने में मसरूफ हैं, तो वहीं पे कुछ लोग इस ईद से भरपूर फायदा उठाने की मंसूबाबंदी में लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बेचारे क्यों? नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। बेचारे इसलिए क्योंकि जानवर खरीदने और बेचने वाले दोनों को यही लगता है कि हमने सौदा बड़े फायदे का किया है, लेकिन इसका पोल तो बाद में कसाई ही खोलता है कि किसने फायदे का सौदा लिया। जहां ये ईद सबके लिए खुशियां लाती है, तो वहीं पे कुछ लोगों के लिए जहमत का बायस बनने के अलावा गांड का घाव भी बन जाती है, और इसकी वजह भी हम लोग ही होते हैं। अगर हमारा कोई पड़ोसी या रिश्तेदार किसी भी वजह से कुर्बानी करने से महरूम हो या ना कर सके, तो शायद ऊपर वाला इनकी मजबूरी समझ जाए, लेकिन नीचे वाले तो उसको गांड में डंडा करना अपना हकीकी हक समझ लेते हैं और अपनी मीठी मीठी लपकती हुई जुबान से ऐसे कड़वे कड़वे लफ्जों का धमाका करेंगे कि शायद अगला बकरे की जगह पर अपनी कुर्बानी हंसी खुशी देने से पहले लेट के कुछ और भी देने को तैयार हो जाए। और ऊपर से साथ वाली भोसड़ी की आंटी आएंगी और उंगली करेंगी, बोलेंगी अरे आओ ना बच्चों को लेकर हमारा बकरा देखने, बच्चे खुश हो जाएंगे। और साथ ही पूछेगी कि वैसे तुम लोगों का जानवर नजर नहीं आ रहा। मतलब कि पता होने के बावजूद ये पूछ पूछ के एहसास दिलाएंगी कि जैसे कुर्बानी ऊपर वाले के लिए नहीं, नीचे वालों को दिखाने के लिए की जाती है, और इसीलिए ये इज्जत आपके हिस्से बनती है। इससे पहले कि अगले के बच्चे खुश हो ना हो, लेकिन इनके दिल की ठंडक का लेवल तो ऐसा होता है जैसे ऊपर वाले ने इनको नीचे ही जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया हो। और फिर साथ वाले अंकल भी आएंगे और बोलेंगे अरे यार बड़े महंगे जानवर हो गए हैं, कल बहुत ही मसरूफ रहा, पूरा दिन घूमने के बाद ऐसा जानवर मिला है। वैसे यार तुमने कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लिया है? मतलब कि रही से इज्जत वो भी लेंगे। अब बंदा पूछे मुझ बाप से पूछ के गया था जानवर लेने, तू कम है जो एक और जानवर लेने चला गया था। और इस पूरे खेल में इनके बच्चे भी इन जैसे ही होते हैं। रुको जरा सबर करो। ये तो उसी साथ वाले अंकल के बच्चों को पूछते रहेंगे कि तुम लोगों का बकरा किधर है, जैसे अगले की मजबूरी को डंडा देने की ट्रेनिंग इनको घर से मिली हो। मतलब कि ये लोग उंगली तो ऐसे करते हैं जैसे कुर्बानी करना इनके यहाँ सवाब लेने से ज्यादा कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी अपने पिछवाड़े में ले लेना हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कुर्बानी के बाद जो लावारिस गंद हर जगह देखने को मिलता है, उससे कुर्बानी ना करने वाले ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ यही कसूर होता है कि इन्होंने कुर्बानी क्यों नहीं की। बल्दिया के नाकिस निजाम तो क्या, कुछ निजाम ही ना होने की वजह से ये गलता सड़ता गंद तो कई दिन गलियों और चौराहों की जीनत बना रहता है, और तब तक इसकी कोई सुनवाई नहीं होती जब तक परिंदे और जानवर भी इसको मुंह लगाना छोड़ न दें। यही बल्दिया के कारिंदे कुर्बानी के बाद का गंद और कचरा उठाने आए ना आए, लेकिन अपनी ईदी लेने सीना चौड़ा करके ऐसे आते हैं जैसे ये कुर्बानी इन्हीं के पैसों से की हो। कुर्बानी के जानवरों की कीमतों को कम आग लगी हुई होती है, जो ये कसाई भी ऊपर से अवाम को छुरी फेरने के चक्कर में रहते हैं, जैसे ये जानवर इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी तीसरी दुनिया का हो। किसाइयों की डिमांड तो इन दिनों रमजान में समोसों और पकौड़ों से भी ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गोश्त को काटने और साफ सफाई तो इतनी गैर जिम्मेदारी से करते हैं कि जैसे इनको पैसे नहीं कोई लॉलीपॉप देना हो। अपनी मर्जी के पैसे बटोरने के बाद इनको अपनी मर्जी का गोश्त भी देना एक अवलीन फरीजा है, वरना आपकी कुर्बानी की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं होगी। कसाईयों की इसी डिमांड की वजह से बहुत से मौसमी कसाई भी नमूदार हो जाते हैं, जो और कुछ करे ना करे लेकिन जानवर को ज़बह करने से लेकर बोटी बोटी करने तक के पूरे अमल की माँ बहन एक कर देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब कि छुरी पकड़नी आए ना आए, लेकिन इन्हें अपनी किस्मत आजमाने का इससे बढ़िया मौका तो कभी नहीं मिलेगा। और व्यापारी लोग भी कैसे आवाम को चूना लगाने से पीछे रह सकते हैं। जानवर चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, वो बेचने में इतनी खसूसियात बता देंगे कि जैसे दुनिया में इस जैसा जानवर ही कभी पैदा नहीं हुआ हो। Oh my God! Wow! और रही सही कसर गोश्त तकसीम करने में, हमारे बड़े बूढ़े निकाल देते हैं। इधर कुर्बानी के सारे असूल और फ्राई जाएं भाड़ में, और अपने लिए बेहतरीन गोश्त पहले अलग करेंगे। ये अब तो बकरा ईद आ गई, अब तो कोरमा खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा, ये टिक्की कबाब, शामी कबाब खाऊंगा, ये मेरी पूरा साल इनको चश्मे के बगैर कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुर्बानी के दिन चश्मे के बगैर इनको बेहतरीन किस्म की बोटियां जरूर दिख जाती हैं, और बाकी बचा रिश्तेदारों के लिए। और फिर भी कुछ कचरा कुचरा बच जाए तो वो बेचारे गरीबों को नसीब होता है। फ्रिज और रेफ्रिजरेटरों में गोश्त तो ऐसे शान से ठूस ठूस के भरते हैं कि जैसे जिंदगी भर कभी गोश्त ही ना खरीदना पड़े। और कुछ लोग तो गोश्त रिश्तेदारों और गरीबों में तकसीम करने के बजाय अपनी फ्रिज और रेफ्रिजरेटर भरने के बाद साथ वाले के घर गोश्त लेके पहुंच जाते हैं कि हमारा गोश्त भी अपनी फ्रिज में रख लीजिए। और फिर फ्रिज और रेफ्रिजरेटरों की बनी जीनत इस गोश्त को
खत्म करने के लिए हर उस दाल और सब्जी में भी गोश्त डालेंगे जिसको पूरा साल बस अकेले ही पका के खाया हो। आजकल तो एक नया ट्रेंड भी चला हुआ है, अगर आपके किसी दो रिश्तेदारों ने एक ही जैसे जानवर की कुर्बानी की हो तो बजाय एक दूसरे को गोश्त देने के ये लोग फोन पे ही कह देते हैं कि ना तुम हमको गोश्त भिजवाओ और ना हम तुमको भिजवाएंगे। यार ये होती है नेक्स्ट लेवल की सोच। कुर्बानी के दिन अभी यहाँ आपने कुर्बानी शुरू नहीं की और उधर मांगने वाले पूरे खानदान के साथ आपके दरवाजे पे मंडराते नजर आएंगे और तब तक वो घंटी की बजाते रहेंगे जब तक इन्हें कोई बोटी न मिल जाए। कोई तरीका है भीख मांगने का? पहले तो सिर्फ बच्चों को कुर्बानी से पहले अपने जानवरों के साथ सेल्फियां बनाने का शौक हुआ करता था, लेकिन आजकल के बड़े बूढ़े भी सेल्फियां बनाए नहीं रहते। मतलब कि इस बेचारे जानवर को छुरियां चाकू और अपनी जान जाती नजर आ रही है और इनको बस फोटो की बड़ी है। कुछ को तो मैंने देखा कि माइक और कैमरा पकड़े इन बेचारे जानवरों का ही इंटरव्यू ले रहे हैं कि जैसे वो कोई जानवर नहीं सेलिब्रिटी हो। मतलब कि दिमाग तो बेचारे जानवर का खराब होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का क्यों हो जाता है। मतलब कि जैसी मेरी शक्ल है, इंसान तो इंटरव्यू देने से रहे तो क्यों ना इन जानवरों का इंटरव्यू ले लिया जाए। इनकी हरकतों से लगता है कि ये पागल वागल हैं और उनको इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं। और कुर्बानी का सबसे ज्यादा फायदा तो हमारी औरतें उठाती हैं। इनको गोश्त तकसीम करने के वक्त सब याद रहता है कि फलां ने पिछले साल थोड़ा गोश्त दिया था, फलां ने बस छिछड़े और हड्डी भेजी थी। अपना और बच्चों का नाम शायद याद रहे न रहे, लेकिन दिल की भड़ास निकालने के इस मौके से ये पूरा फायदा उठाती हैं। पूरे साल की छोटी मोटी तू मैं और तकरार का बदला ये यहाँ जरूर लेती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।